परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह, शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह, तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा, तेरी आराधना। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों कि मैं आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हो सकता हूँ परमेश्वर का वचन लेके, परमेश्वर की महिमा के लिए और हम सबों के भले के लिए। भाई और बहनों, हम समाज में रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, देश में रहते हैं। हम जानते हैं कि यदि हम किसी विधि से रहेंगे, किसी तरीके से रहेंगे तो हम अपने जीवन में खुशहाल हो सकते हैं, अपने समाज में खुशहाल हो सकते हैं, अपने देश में खुशहाल हो सकते हैं। हर काम को करने का कोई ना कोई तरीका होता है। बिना विधि, बिना तरीके, बिना नियम के जब हम कोई काम करते हैं तो जाहिर सी बात है मेरे भाई और बहनों कि उसमें नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर हम नाकामियों का सामना करते भी हैं और अक्सर जब हम इन नाकामियों का सामना करते हैं तो हमारे दिल में, दिमाग में एक ही सवाल होता है कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। लेकिन हम उनके कारणों को ढूंढने का आज बहुत कम यत्न करते हैं। परमेश्वर के लोग, मैं आज आपके साथ
निर्गमन 20 अध्याय पर बात करने जा रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर के लोग जब भी मुसीबत में पड़ते थे या जब भी भटकते थे तो उसका कारण एक ही होता था कि या तो वो विधियों को नहीं मानते थे और या उनके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं होती थी कि हमारे को ये काम करना है या नहीं। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर की काम करने के तरीके को जानें, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि हम हमेशा आपके कहे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। आप चाहते हैं कि हम हमेशा आपसे आशीषें प्राप्त करें। आप चाहते हैं पिताजी कि हम हमेशा सीधे राह पर चलें। आज जब हम आपकी आज्ञाओं को जानते हैं और उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, होने दीजिए कि हम आपके आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने निर्गमन 20 अध्याय के चर्चा करने जा रहा हूं, जिसे हम मानते हैं कि ये 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बनी इस्राएल कौम को तब दी जब वो कहते थे कि हम कौन सी आज्ञाओं की पालना करें। हम कैसे जानेंगे कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। तब परमेश्वर के सामने मूसा ने जाकर विनती की और परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखकर 2 तख्तियों पर मूसा को दे दी। आज हम उन्हें 10 आज्ञाओं के तौर पर जानते हैं, लेकिन वो आज्ञाएं नहीं हैं मेरे भाई और बहनों। यदि आप उन्हें गौर से उनका अध्ययन करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वो परमेश्वर के दिए हुए 10 वायदे हैं। परमेश्वर ने 10 वायदे आपको दिए, उनको हम आज याद करने जा रहे हैं। और यदि हम देखें तो परमेश्वर ने उन सब वायदों के साथ आशीषें जोड़ी हुई हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि उन आज्ञाओं के साथ जब आशीषें जुड़ी हैं तो वो आज्ञाएं नहीं बल्कि वायदे हो जाते हैं। निर्गमन 20 अध्याय में हम देखते हैं तो यहाँ जिक्र आया 10 आज्ञाओं का, तो ये 2 तख्तियों पर लिखी गई थी। और जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक तख्ती पर 4 और दूसरी पर 6 लिखी गई। ये जो आज्ञाएं थी ये मानव भले के लिए, हमारे भले के लिए दी गई थी, ताकि हम उन आज्ञाओं की पालना करते हुए हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहें। यहां पर जो पहली आज्ञा दी गई है तो वो यही है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र से देश से निकाल कर लाया हूं। तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। आज विचार करें कि दुनिया में कितने ईश्वर हैं। हम देखते हैं कि जिस चीज को, जैसे यहां लिखा है कि तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा को जो आकाश में या जल पृथ्वी के जल में है उसको दंडवत करना। आज हमने किसे देवता बनाया, पहले आ गया मुझे छोड़ किसी को देवी देवता मत बनाना। तो आज हमने कितने देवी देवताएं बनाए हैं। दौलत के पीछे हम दौड़ रहे हैं, दीवानों की तरह आज हम दौड़ रहे हैं। और उस दौलत के पीछे हम दौड़ रहे हैं जो कभी किसी के पास टिकती नहीं। हम उसे अपना भगवान बनाकर बैठ गए, ईश्वर बनाकर बैठ गए, जो कभी किसी को संतुष्ट करती ही नहीं। आज तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति आप देख लीजिए दौलत से संतुष्ट नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू किसी चीज की मूर्त बनाकर उसकी पूजा मत करना,
क्योंकि परमेश्वर की अपनी खूबी यहां जाहिर कर रहा है, कह रहा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पड़पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा करता हूं। परमेश्वर का वचन यदि सच्चा है तो हमारे लिए लाभदायक है, हमें मान लेना चाहिए। आज मैं चाहता हूं हम अपने परिवारों की हालत को देखें, दशा को देखें, हमारे बच्चों की ओर देखें, हमारे बच्चों के बच्चों की ओर देखें, आने वाली पीढ़ियों की ओर देखें जो आज मौजूद हैं। हमने क्या बोया, कौन सा रास्ता हमने बच्चों को दिखाया, किस रास्ते पर बच्चे चल रहे हैं, हमने जो बोया उसे वो बच्चे कैसे काट रहे हैं, हम खुद उस चीज को महसूस करेंगे। भाई और बहनों, ये सब इतना आसान नहीं है। परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे वैर रखते हैं उनके दंड की सजा मैं उनकी आने वाली पीढ़ियों को देता हूं, और जो मुझसे प्यार करते हैं उन हजारों पर मैं दया करता हूं। तीसरी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। परमेश्वर का नाम हम व्यर्थ कैसे लेते हैं? हम जानते हैं कि हम हर काम जो करते हैं अपनी सोच, अपनी अकल, अपने ज्ञान से करते हैं, चाहे वो गलत है चाहे सही है, चाहे उचित है चाहे अनुचित है, लेकिन हम उस काम को करते हैं, करते चले जाते हैं, बार बार करते हैं। जब तक हम उस काम में कामयाब नहीं होते हम सोचते हैं कि अपनी हिम्मत से करें, और जब बात आती है, बहस की बात आती है, तो हम परमेश्वर का नाम भी ले लेते हैं। परमेश्वर का नाम हम बार बार लेते हैं कि हे परमेश्वर तू हमें कामयाब क्यों नहीं कर रहा, हे परमेश्वर मैंने क्या कमी रखी कि मुझे इसमें कामयाबी नहीं मिली। परमेश्वर कहता कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लो। चौथी आज्ञा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिंदगी के स्टैंडर्ड को दर्शाती है, ये आज्ञाएं जो हमें दी हैं ये इसलिए दी गई हैं कि हम एक ऐसा जीवन व्यतीत करें, ऐसा जीवन जिएं जिससे हमारी पहचान हो। लिखा है तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रख, याद रख, भूलना नहीं, कभी तेरे दिमाग से नहीं हटनी चाहिए। विश्राम दिन जिसकी हम बात करते हैं भाई और बहनों, ये वही दिन है जिसकी हम उत्पत्ति में बात करते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया। ये वही विश्राम दिन की ओर परमेश्वर इशारा कर रहा है, और आगे लिख रहा है कि उसको याद रख, 6 दिन तो मेहनत करके अपना सब काम काज कर, परंतु 7वें दिन तेरे ये परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। परमेश्वर ने जब हमें अपने जैसा बनाया और वो जो शर्तें परमेश्वर ने अपने ऊपर लागू की वही हमारे पे लागू की। जो परमेश्वर के लिए विश्राम दिन है वो हमारे लिए भी विश्राम दिन है। यहाँ लिखा है कि तू परमेश्वर यहोवा के इस 7वें दिन को याद रख जो परमेश्वर का विश्राम दिन है, और ना तू किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, कोई, ना तेरा पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के अंदर है। विश्राम दिन में विश्राम करना है, परमेश्वर को याद करना है जिसने इस पृथ्वी, इस आकाश और जो कुछ इसमें है उसकी रचना की। यदि मेरे भाई और बहनों हम इन चारों नियमों को देखें, इन चारों वायदों को देखें, तो हमें याद आता है कि परमेश्वर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, परमेश्वर हमारे से क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को याद रखें। विश्राम दिन के लिए लिखा है
क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी। पहली बात, आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हम बात कर रहे हैं कि ये परमेश्वर के वायदे हैं, परमेश्वर की आशीषें हैं जो परमेश्वर ने इंसान को दी हैं। परमेश्वर कहता है कि तू उस दिन को याद रख, भूल नहीं। जब हम विश्राम दिन वाले दिन परमेश्वर को याद रखते हैं तो हमें याद रहता है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। हमें याद रहता है कि परमेश्वर ने हमारी रचना की। हमें याद आता है कि परमेश्वर है जो सृजनहार है। और जब परमेश्वर को हम याद करते हैं तो हमें याद आएगा कि हमें उन नियमों की पालना करनी है, परमेश्वर के साथ मिले रहना है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उनसे भी यह सवाल किया गया था कि कौन सी आज्ञाएं जरूरी हैं। प्रभु यीशु मसीह के शब्द थे कि मैं इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि उन विधियों को, उन नियमों को खत्म करूं, बल्कि मैं इसलिए आया हूं कि उनको पूरा करूं। आइए दूसरी तख्ती की ओर चलें। यहां लिखा है 5वां नियम, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे तू देश जिसमें तू रहता है यहोवा जो तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आज हमारी उम्र के दिन कितने हैं? बिल्कुल सीमित उम्र है, आयु बिल्कुल सीमित है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि तू बहुतायत का जीवन व्यतीत करना चाहता है इस धरती के ऊपर, जिस देश में परमेश्वर ने तेरे को रखा है, तो तू अपने माता और अपने पिता का आदर कर। माता पिता के आदर करने के साथ आशीषें जुड़ गई, माता पिता की दुआएं जुड़ गई, परमेश्वर की आशीषें हमारे पास आ जाती हैं, हमारी उम्र लंबी होती है और हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाते हैं। 6वां हुक्म है, तू खून ना कर। 7वां, तू व्यभिचार ना कर। 8वां, तू चोरी ना कर। और 9वां, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना दे। क्या कहना चाहेंगे हम इन आज्ञाओं के विषय में? क्या ये आज्ञाएं हमें ये नहीं बताती कि हमारे बहन भाइयों के प्रति, दूसरे इंसान के प्रति क्या कर्तव्य है? मेरे भाइयों और बहनों, कि जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना चाहिए। यदि हम चोरी करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। यदि हम व्यभिचार करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के वो विरुद्ध है। यदि हम झूठी साक्षी देते हैं वो भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। और जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है उसके साथ हम अपना जीवन कैसे खुशहाली का व्यतीत कर सकते हैं, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कभी सोचा आपने? मेरे भाई और बहनों, अंतिम आज्ञा जो है वो है, तू किसी के घर का लालच ना कर, ना तू किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। ये जो 10 आज्ञाएं हैं, मैं चाहता हूं कि आप विचार करें, क्या इन्हें मानना बहुत मुश्किल है? यदि हम इसको अच्छी तरह देखें तो प्रभु यीशु मसीह से जब सवाल किया गया था तो प्रभु यीशु मसीह से सवाल था कि कौन सी आज्ञा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था
कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे तन मन धन के साथ प्रेम कर, संपूर्ण रूप से प्यार कर। जब हम अपने परमेश्वर को संपूर्ण रूप से प्यार करेंगे तो फिर वही आज्ञा याद आएगी, तुम उस परमेश्वर को छोड़कर हम किसी और के पीछे नहीं दौड़ेंगे। फिर वो आज्ञा आएगी कि कोई मूर्ति नहीं बनाएंगे किसी और चीज की, और हम किसी और चीज पर दिल नहीं लगाएंगे। फिर हमारे को याद आएगा कि हमने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना है। यदि हम परमेश्वर को पूरे मन से प्यार करते हैं तो फिर परमेश्वर के पवित्र ठहराए हुए और जिस दिन को परमेश्वर ने आशीष दी उसको हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वचन में लिखा तो उसे याद रख। मेरे भाई और बहनों, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर से आशीषें लें तो हमें ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी कहा कि तू अपने परमेश्वर को अपने तन मन और धन से प्यार कर। और आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और यही पहला और मुख्य आज्ञा है, और दूसरी आज्ञा इसी प्रकार है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। हमारा मनुष्य के प्रति क्या कर्तव्य है, उसे निभाना है। परमेश्वर कहता है कि तू खून मत कर, चोरी मत कर, लालच मत कर, व्यभिचार मत कर, यानी कि ये हमारे बहन भाइयों के प्रति, दूसरे इंसान के प्रति कर्तव्य है। दाऊद नबी ने लिखा है ज़बूरों में कि तेरा वचन मेरे राह का चिराग है। वचन में जगह जगह लिखा हुआ है कि यदि तेरी आज्ञाएं, तेरी शरह, तेरी व्यवस्था ना हो तो हम ये नहीं जान पाते कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। मेरे भाई और बहनों, कि ये जीवन जीने का एक स्तर है, ये आज्ञाएं आशीषें प्राप्त करने की एक कंडीशन है, ये आज्ञाएं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशियों से भर जाए, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशहाली आ जाए, तो हमें इन आज्ञाओं की पालना करनी होगी। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चा है, वफादार है। क्या हम परमेश्वर को परखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वचन में लिखा है कि परखो और देखो परमेश्वर कितना भला है। वह आकाश की खिड़कियां खोलकर आशीषें बरसाएगा कि आपके पास संभाल कर रखने के लिए जगह नहीं होगी। आपका कप भरेगा, उबलेगा आशीषों से। आपके घर में जो आएगा वो भी आपके कारण आशीषें प्राप्त करेगा। क्या हम औरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए तैयार हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारे कारण दूसरे लोग भी आशीषें प्राप्त करें? क्या ये बहुत मुश्किल है? एक सवाल मैं आपके पास आज छोड़ना चाहता हूं। क्या ये बहुत ही कठिन है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान पा रहे? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकते हैं या नहीं? परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर कहता है कि मेरी आज्ञाएं आपके लिए मानने योग्य हैं और कुछ भी कठिन नहीं है। सचमुच परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए लाभदायक हैं। सचमुच परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उससे आशीषें लें। भाइयों और बहनों,
परमेश्वर के लोगों पर दुख, मुसीबत, परेशानी तब आती है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मानो। परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञाओं को मानकर तुम आशीषें लो। क्या हम आज आशीषें लेना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे संग हो? क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमेशा अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखे? भाई और बहनों, सचमुच याद रखिए कि परमेश्वर भला है। आज तक हमने चाहे कितने भी बुरे काम क्यों ना किए हों, कितनी बार भी हम परमेश्वर से दूर क्यों ना गए हों, लेकिन मेरे भाई और बहनों, जब हमारे को समय मिला है और परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, चाहे आज हम थक चुके हों, परमेश्वर का वचन कहता है थके मांदे बोझ के तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्या आप आराम प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको शांति दे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में खुशी को बहाल करे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके कारण आशीषें प्राप्त करें? याद रखिए, परमेश्वर आपको देना चाहता है, आपसे कुछ लेना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि इस समाज में रहते हुए हम इस समाज के लोगों के लिए भी आशीष का कारण हो। क्या आप चाहते हैं कि ये समाज सचमुच, ये देश सचमुच रहने लायक हो? यदि आप चाहते हैं तो भाई और बहनों, अपना जीवन परमेश्वर को दीजिए, उसकी आज्ञाओं का पालन कीजिए और सबके लिए भला ही चाह मांगिए। आइए प्रार्थना करें। सच्चे, जीवित, महान, दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि हम सचमुच जीवन में आगे बढ़े और सबके लिए आशीष का कारण हो। स्वर्गीय पिताजी, हमें अपने प्रणाम में लीजिएगा, हर परेशानी से बचाइएगा और अपने बेटे की आमद के लिए तैयारी बख्शिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।